क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आइसिस खुरासान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल करने की अहलियत रखती है? इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक और सिक्योरिटी अमूर के माहिर कामरान बुखारी से बात की। तालिबान के पास वो कुव्वत नहीं है कि वो मतलब मुल्क के चप्पे-चप्पे या कोने-कोने में जो है वो इस किस्म के जो ग्रोह बैठे हुए हैं, वो ग्रोह उनके अपने लोग भी हो सकते हैं। यानी ऐसे तालिबान फैक्शंस जो तालिबान का हिस्सा हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। क्योंकि ये एक मिलिशिया है और मिलिशिया जो है वो बेसिकली हुकूमत में आ गई है और किसी और मिलिशिया को वो रोक सकते हैं या उनके साथ जंग लड़ सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो उनके ट्रेड क्राफ्ट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पूरा बैटल स्पेस जो अफ़गानिस्तान का है ना, जो अब तालिबान के इर्द-गिर्द घूम रहा है, वो बहुत फ्लूइडिक है। तालिबान के अंदर से जैसे मैंने अर्ज़ किया लोग ऐसे हैं कि जो अ, अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं और उनके ताल्लुकात अल-कायदा से भी हो सकते हैं, दाइश से भी हो सकते हैं, टीटीपी से भी। टीटीपी के तो ख़ैर अफ़गान तालिबान के साथ सरकारी रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट दे आर लाइक कज़िन्स कह लें उनको आप। तो कामरान ये बताइए कि तालिबान ने तो अपना मकसद जो है वो अचीव कर लिया, इक़्तिदार उनके पास है। ये बाकी गिरोहों के क्या मकासद होंगे? हमलों को तेज़ करना या दूसरे ख़ित्ते के प्लेयर्स या मुल्कों में हमले करना? हाँ, इसमें अब देखना पड़ेगा कि किस ग्रोह की बात हो रही है। अगर तो टीटीपी की बात हो रही है, तो टीटीपी का निशाना तो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रियासत। अब ज रहा सवाल आईसिस-के का, आईसिस-के जो है, वो एक ट्रांसनेशनल उसका एजेंडा है, जिसका किसी ख़ास एक मुल्क से ताल्लुक नहीं है। वो जैसे अल-कायदा ने यूज़ किया था तालिबान डोमिनेटेड अफ़गानिस्तान को 90 की दिहाई में अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए। तो उसी तरीके से अब आईसिस-के जो है, वो यहाँ एनार्की क्रिएट करना चाहता है। अमेरिकी फ़ौजें तो हैं नहीं हैं, ना ही वो अनकरीब वापस आएँगी। तो वो एनार्की इसी तरीके से क्रिएट होगी कि अगर आप जो है पाकिस्तान इसमें मतलब छलांग मार दे, जैसे ये एयर स्ट्राइक्स हुई सैटरडे को। इसी तरीके से आप अगर ये जो है मतलब टेलीग्राफ कर रहे हैं कि अब आप उज़्बेकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। चाहे वो हकीकत है, नहीं है, किस हद तक हकीकत है, उससे जो है अपना कता नज़र, रियलिटी ये है कि आप दूसरों को ये कह रहे हैं जो ऑलरेडी नर्वस हैं। उज़्बेकिस्तान मुफ़्त बिजली फराहम कर रहा है तालिबान की हुकूमत को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो तब्दीली आई है हुकूमत के अंदर, वो उनके ऊपर उसके मनफ़ी असरात पड़ें। तो वो ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे असना में अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि तालिबान के जो इलाकों से आईसिस-के हमले कर रही है, तो फिर वहाँ पे कशीदगी आ जाती है और फिर उज़्बेकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि आप जो हैं इस मैदान जंग में आप दाखिल हों, क्योंकि अब अमेरिका तो नहीं आएगा और रूस तो यूक्रेन में जो है ना जंग कर रहा है, तो आप तन-तनहा हैं। ये इसी तरीके से मैंने कल ट्विटर पे भी ज़िक्र किया था कि जो है ना हमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर कल को आने वाले दिनों, हफ्तों में, महीनों में आईसिस जो है ईरान में कोई हमला कर दे या जो है ईरानी इंटरेस्ट पे हमला करे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो ईरान को भी बेट करने की कोशिश की जाएगी। कामरान ये बताइए कि इससे आलमी सिक्योरिटी को कितना ख़तरा लाहक हो सकता है? अगर जो एनार्की जिसकी आपने बात की उस ख़ित्ते में होती है, तो क्या इससे दुनिया को भी ख़तरा लाहक हो सकता है, अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो 90 की दिहाई में अफ़गानिस्तान जो है स्प्रिंग बोर्ड बन गया था ट्रांसनेशनल अटैक्स के लिए, टेरर अटैक्स के लिए, तो मैं नहीं समझता कि वो उस तरीके से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स लर्न्ड हैं। हम 20-21 साल जो है वी आर आउट ऑफ फ्रॉम दैट टाइम पीरियड और उस दौरान जो है बहुत सारे इक़दामात किए जा चुके हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। तो आलमी सतह पे तो इतना ज़्यादा होने का नहीं है, अनलेस के अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पे डिटीरियरेट हो जाए, कि जहाँ ना तालिबान पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, बड़े-बड़े इलाके जो हैं वो आईसिस के कब्ज़े में आ चुके हैं। तो वो सूरत-ए-हाल मुझे बनती नज़र नहीं आ रही अनकरीब मुस्तक़बिल में, क्योंकि तालिबान अभी एक फ़ोर्स है और अभी भी वो सबसे बड़ा ग्रुप है, जंगजू ग्रुप है उस मुल्क के अंदर और उनका इम्पेरेटिव ये है कि वो अब अपने जो उन्होंने हुकूमत हासिल की है, उसको कंसोलिडेट किया जाए किसी तरीके से। एक बात पे इत्तेफ़ाक ज़रूर होगा कि वो किसी किस्म की भी कोई
आलमी जो है सतह से उनके ऊपर प्रेशर आए, वो उनके हक में नहीं है, बल्कि वो जो मौजूदा प्रेशर है या जो मौजूदा सैंक्शंस हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं।